श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 नवंबर 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह प्रदोष व्रत है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की गुरुवार प्रदोष व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 28 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है,
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटे शुद्ध जल की जरूरत पड़ेगी। लोटा आपको तांबे का लेना है और इसमें जो जल है वह आपको अपने घर से ही लेना होगा। फिर इसी के साथ में आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने होंगे। फिर सबसे अंत में आपको 5 या फिर 7 या फिर 11 या फिर 21 चने की दाल ले लेनी है। यानी कि जितने भी आप चने की दाल ले सकते हैं उतने आपको चने की दाल लेनी है। देखिए, गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। देखिए, गुरुवार का दिन भगवान नारायण को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन पीले रंग की चीजों से किया गया कोई भी उपाय हमारे महादेव को अत्यधिक प्रसन्न करता है। इसीलिए आपको यह चने की दाल ले लेनी है। अब देखिए, मात्र तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को यदि आप इस गुरुवार प्रदोष व्रत में शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रदोष काल के समय में इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे उन्हें आपको जल के पात्र के अंदर डाल लेने हैं। देखिए, जो आप गुड़ के टुकड़े उस पात्र के अंदर डालेंगे वह आपको शिवलिंग के सामने ही डालने होंगे। फिर देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उस चने की दाल पर आपको थोड़ा सा गुड़ वाला जल डाल देना है, जिससे कि यह जो चने की दाल है थोड़ी सी गीली हो जाए। अब आपको जो चने की दाल है इसे अपनी हथेली में रखनी है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन प्राप्ति को लेकर बहुत ही अधिक समस्याएं चल रही हैं। व्यापार जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है। नौकरी में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का आपको मन में स्मरण कर लेना है
और आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से उस कामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। और फिर यह जो चने की दाल है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। जितनी भी चने की दाल आप लेकर के आए हैं उन्हें आपको एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब देखिए, आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको मां पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। अब देखिए, उस पात्र के अंदर जितना भी जल शेष बचेगा उससे आपको पूरा ही जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने बताया है, जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि इस जल की सीट आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना करके अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम गुरुवार के दिन चने की दाल वाला कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें भगवान विष्णु की और महादेव की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। तो यह विशेष उपाय आपको अवश्य ही करना है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपको अपनी किसी भी परेशानी से बाहर निकालने के लिए है तथा आपको अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करवाने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। तो देखिए, आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। देखिए, पीले चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिला करके इससे आपको एक लेप के रूप में तैयार कर लेना होगा। अब मात्र यह दोनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो चंदन लेकर के आए हैं उसे आपको अपनी अनामिका उंगली में लगाना होगा और चंदन की जो सबसे पहली बिंदी है उसे आपको शिवलिंग पर, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको पहली बिंदी लगानी है। फिर आपको अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा चंदन लेना है और दूसरी बिंदी आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगा देनी है। अब देखिए, तीसरी जो बिंदी है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। फिर चौथे स्थान पर आपको शिवलिंग पर जलाधारी के सबसे आगे वाले भाग पर चंदन की चौथी बिंदी लगानी है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करना है। फिर पांचवें नंबर पर आपको माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर एक लगानी है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर छठे नंबर पर शिवलिंग पर जो पीछे वाला भाग होता है वहां पर आपको छठी बिंदी लगानी है और प्रत्येक बार चंदन की बिंदी को लगाते समय आपको अपनी अनामिक उंगली को चंदन के अंदर डुबना है। उसके बाद एक बिंदी लगानी है और ध्यान रखें, प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। इसके बाद आपको सबसे अंतिम और सातवीं जो बिंदी है इसे शिवलिंग पर लगा देनी है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए, अंत में जो आप एक लूटा शुद्ध जल लेकर के आए थे उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको अपनी सफलता के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद भी लेना होगा। शायद आपको मात्र 2 से 4 बूंद ही लेना होगा। अब देखिए, यह जो सभी सामग्रियां हैं इन्हें आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना होगा। देखिए, यह जो उपाय है इससे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक की किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय भी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए हैं, विशेष धन प्राप्ति के लिए हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए हैं, नौकरी के लिए हैं, अपने कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है
और बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं, उस पूरी डंडी पर आपको अच्छे से शहद का लेपन करना है। देखिए, शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में लगाना है और इसी से आपको बेलप की बीच वाली डंडी पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए, जिस स्थान पर आपने बेलपत्र की डंडी पर शहद लगाया था, वहां से आपको इस बेलपत्र को पकड़ करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, उसकी डंडी जो है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और फिर यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। फिर जो जलाधारी से बह करके आएगा, इसमें से थोड़ा सा जल आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है और इस जल का आपको वहीं पर आचमन कर लेना है। गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है तो उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और जीवन का जो भी दुर्भाग्य है वह भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।